वो आज ऊपर से आई है, इसका खड़का हुआ है साथ में और ऐसे चिंगारी फाटी है, ऐसा धमाका हुआ। हमने तो सोचा गई आज कुछ सेकंड के बाद ये धमाका और हो गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसे हुए जैसे आग सी निकली है ऊपर से। नहीं, आप घर की छत पे थे क्या? हाँ, घर की छत पे थे हम। तो क्या देखा आपने आसमान में? क्या आसमान से ऐसे आए जैसे तारे से आते हैं ना पटाखों के, ऐसी चिंगारियां निकली है जी? घर में सो रहे थे सर, सारे के सारे। जब धमाका हुआ तो सारे उठ के आ गए एकदम से। अच्छा, घर की खाटें हिल गई, इतना तगड़ा धमाका हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद ये उठ करके बाहर निकल के आए थे, इतनी देर में अपनी ये पूरी टीम आ गई। तो इनके पीछे पीछे हम भी आए भी, क्या हो रहा है, कैसे, कहाँ हुआ। तो एकदम से जोरदार एकदम से जोर से आवाज आई जी, एकदम। मतलब कि मेरा घर वहाँ जहाँ से आप अभी मुड़े हो ना, वहीं पे मेरा घर है, वहाँ तक कि मतलब हिल गए सारे मकान। सबसे बड़ी बात ये है, ये सर यहाँ पे जैसे भी मैं भी दिल्ली से आया हूँ गाड़ी लेके 12 बजे खाली करके आया था और नहाने के बाद ऊपर गया हूँ। जैसे ऊपर गया हूँ तो मैं ओनली वजह से वो क्या पंजाब में कौन सी जगह वो फिरोजपुर झीरका वाला, हाँ वही ड्रोन देख रहा था मैं। और सेम टू सेम वो देखने लगा फोन पे, तो कॉपी एकदम मेरे को ऊपर जस्ट ही दिखी। तो मैं क्या बच्चों को बोले, मैं बच्चों खड़े हो, जल्दी से जल्दी खड़े हो एकदम। बोले क्या हुआ? ड्रोन अपने ऊपर आ गया जस्ट ही अपने ऊपर। तो हमने रेड कलर का देखा तो वो क्या है, जैसे जा रहा था और ऊपर ब्लास्ट हुआ है। कोई नीचे हमने और कुछ नहीं देखा, ऊपर की तरफ ब्लास्ट हुआ देखा है और कहीं नहीं देखा। वे गिरता देखा या कोई अगजन में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई किसी के ऊपर नहीं पड़ा। पर एकदम से कॉलोनी है जैसे भी है दहल गई। ब्लास्ट भी इतना हुआ जैसे दीवारें हिल गई थी, सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद एम्बुलेंस को भी फोन किया गया? डायरेक्ट एम्बुलेंस को फोन, हाँ जी, ये हमारे श्री पालाराम भगत जी पत्रकार, इन्होंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और 112 को डायल किया और फिर ये आई है, मौके पे जस्ट ही पहुंच गए जी। कुछ नहीं हुआ भाई, कोई जान माल हल्का नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं। हमारे को सबसे बड़ा ये था, डर तो रहता है ना इस चीज का, भाई क्या हुआ है। डर में हाँ एम्बुलेंस, ये पीसीआर पहले आई, एम्बुलेंस साथ में आई, पीछे पीछे दोनों आए, दोनों साथ में। ठीक है जी। हाँ तो वो ये इंक्वायरी करके गई है। सबसे हमारे को ये डर था भी कहीं ब्लास्ट हुआ है, ये ना हो कहीं नजदीक कोई ज़्यादा गहरी चीज़ या कैसे भी कोई पड़ी हो, कल को घंटे आधे घंटे में कोई दिक्कत ना हो जाए। हमने इसीलिए कंफर्म करके इनको फोन किया। आवाज़ जोरदार थी। हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। हाँ जी। देखो तमाम जो कॉलोनी के साथी थे और मैं भी मान लो कि आगे जैसे मोबाइल के अंदर अपनी न्यूज़ देख रहा था, उस टाइम के अंदर मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, मुड्ढे से मैं भी नीचे गिर पड़ा भी, इतना ज़ोर से एक धमाका होया और लाइटें जैसे मान लो कि आगे नीचे ज़मीनी सतह पे गिरी है। तो कॉलोनी के तमाम जो साथी थे वो भी उठ खड़े रहे भी ये हुआ तो हुआ कैसे हुआ। तो ज़मीनी सतह पे मान लो ऐसा कोई बम विस्फोट ना आ जाए, उसी करके मान लो क्या है कि ये पूरे कॉलोनी आपके सामने 112 की जो डायल आई थी और ये भी गाड़ियाँ तमाम आपका एम्बुलेंस भी साथ में खड़ी है। तो भाई ये देखो, मैं तो ये कहता हूँ हमने 112 को फ़ोन क्यों किया कि कल को या मोटा हादसा हो गया तो कहेंगे भी मान लो कॉलोनी वालों को पता था तो आपको डायल क्यों नहीं किया। नहीं सर, आवाज़ तो दूर दूर तक सुनाई दी गई है। ये एम्बुलेंस तो आपातकालीन स्थिति में है सर। बिल्कुल। एम्बुलेंस को क्या जरूरत पड़ी बुलाने की? एम्बुलेंस को नहीं हमने बुलाया, हमने 112 को डायल किया, 112 को डायल किया, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है। डिमांड की होगी? नहीं 112 हमने नहीं किया खैर। बाकी चलो कोई बात नहीं है, जैसे आ गई तो मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को देखो क्यों मोटा, परंतु यहाँ कोई आर्मी का कोई मान लो कि वो भी तो आने चाहिए ना। एम्बुलेंस कहाँ से चल के आई है जी, पता है आपको? आपने सुना हुआ इलाहाबाद साइड से चल के आई है। तो फिर क्या दिक्कत वाली बात होगी, कहीं से चल के आओ। सूचना मेरे को तो कॉल आई जी, क्या कॉल आई? 112 की, हाँ धमाका की। ठीक है। मैं रंधावा पीएससी हूँ, गाड़ी लेके चले जी। हाँ, तो 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया मैं और मैंने तो देखा नहीं जी, ये कह रहे हैं भी हमने देखा है। जिसने कॉल की उनसे संपर्क हुआ सर? हाँ हो गया जी, संपर्क हो गया। क्या बताया जा रहा है जी? बताइए क्या भी ऊपर गुब्बारा से आए और बहुत आग सी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बिंग वजह मैं तो दहला गया, अभी खड़को ज़्यादा हो, धमाको से तेज हो। कोई गुब्बारे की निशानी वगैरह मिली सर? ना कौन देखी जी मैं तो लगता है कि इस तरह की भ्रमित करने वाली कॉल रही होगी ये। तो वो क्या बता सकें जी, अपन तो ध्यान तो आता नहीं, क्योंकि जो सूचना देके बुलाया गया था सर वो चीज़ यहाँ मिली तो नहीं? ना मिली कौन। दो एम्बुलेंस पहुंची सर? हाँ वो एम्बुलेंस पहुँच गई तो, और बाकी 112 पुलिस भी आ गई। हाँ कॉल किसने की थी सर, नाम वगैरह? पालाराम है जी। कॉल पे क्या बोला गया था जी? पालाराम आई बताइए कभी धमाको हुआ है इंदिरा विकास कॉलोनी में। कहाँ से आए हो सर आप? मैं रंधावा पीएससी हूँ जी।
दूसरी एलनाबाद से जी। हमारे पास कॉल आई थी जी, ये विकास इंदिरा विकास कॉलोनी में वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुँचो जितनी जल्दी हो सके। जी धमाका हुआ है, कोई धमाका हुआ है इस टाइप से, तो हम जैसे तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। तो कुछ मिला सर ऐसा जिस तरह की कॉल करके बताया गया? नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला। हम तो यहाँ बैठे, हम जा तो नहीं सकते वहाँ, जहाँ भी है वो तो प्रशासन ही चेक करेगा जी। हाँ और सर क्या जब डायरेक्ट 112 पे फोन किया जाता है तो एम्बुलेंस का ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सर, एम्बुलेंस का नहीं, उसमें क्या ऑप्शन है, जैसे ये इंजरी ऐसी होगी उसमें तीनों आएगी, फायर भी आएगी, एम्बुलेंस भी आएगी, पुलिस भी आएगी। अगर अपन को स्पेशल एम्बुलेंस चाहिए, जैसे डिलीवरी केस हो गया, उसमें अपन बोलेंगे जिससे हमें सिर्फ एम्बुलेंस चाहिए, उसमें पंचकुला से फिर एम्बुलेंस के लिए कॉल आएगी, एम्बुलेंस ही आएगी अकेले। आपातकालीन की स्थिति है सर, अब जिस तरह की भ्रमित कॉल हाँ जी, इसमें देखो 112 पुलिस भी आई है, एम्बुलेंस भी आई है सर। कुछ नहीं मिला वहाँ जो बताया गया था। सर हमें तो हम यहीं बोला, यहीं आगे खड़े हैं। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम शमशेर कहाँ से एम्बुलेंस आई आपकी? CSC इलाहाबाद से।